तस्मीर मैम और मैम आज लेकर आ गई है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसे देखने के लिए मिलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको निपटा लिया जाए। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है? देखो, ये जितना भी घर में हम पानी यूज करते हैं वो जाता कहाँ है, कभी सोचा है? ठीक है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, और वहीं से उस पानी को हम फिल्टर करके वापस से गवर्नमेंट जो होती है वो हमको दे देती है, हम उसी को ही यूज करते हैं। ठीक है, यही जो पूरा प्रोसेस है ना, उस पानी को फिल्टर करना, किस तरीके से आपके लिए यूजफुल बनाना है, ठीक है, वही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो इसमें दो स्टेप होते हैं बेटा, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी स्टेप। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो जितना भी आपका गंदा पानी है, जैसे मतलब टॉयलेट का, किचन में यूज हुआ, बाथरूम में जो आप नहाने में पानी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ वहां पे चला जाता है, एक प्लांट में चला जाता है, वहां से उस पानी को साफ करके वापस से रिवर्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एक्शन प्लान्स भी चल रहे हैं, यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमने गंगा और यमुना को इतना गंदा कर दिया है, ठीक है, कि उस पानी को फिल्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, वरना आप लोगों के लिए पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए, हमारे, मेरे लिए भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं दो स्टेप में हुआ है यहाँ पे। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और एक होता है बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसमें होता क्या है, इसको ध्यान से देखो। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ना यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकली हम लोग अलग करते हैं जो भी कूड़ा कचरा होता है, जो मतलब उसके ऊपर तैर रहा होता है, ठीक है, उसको हम अलग करते हैं। एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल, क्योंकि हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं उस पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं, हम कहीं से सीवेज पकड़ के लाए, सीवेज क्या है, वही जो भी मतलब कि टॉयलेट का वाटर, ठीक है, टॉयलेट वाटर एंड किचन का जो यूज्ड वाटर है, जितना भी यूज्ड वाटर है, किस किस में किचन में जो यूज हुआ है एंड बाथरूम के अंदर जो यूज हुआ है, ठीक है, इन सबको उठा लो और उठाकर एक टैंक में डालो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ऐसे याद रखो आप लोग, ऐसे यहाँ पे एक और लाइन बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी आपका जैसे पानी होगा और पानी में बहुत सारा ऊपर ऐसे कचरा तैर रहा होगा, ऐसा ऊपर को, ठीक है, वो कचरा क्या होगा, जिसको हम आप फिजिकली अलग कर सकते हैं, जो पॉलिथीन बैग्स हो गए, बहुत सारे अनवांटेड चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, जो ऊपर तैर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग डेब्रिस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इनको? फ्लोटिंग डेब्रिस हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये फ्लोटिंग डेब्रिस को हटा दो, हटा दिया फ्लोटिंग डेब्रिस को। अब जो इसके अंदर कूड़ा कचरा होगा, ठीक है, जो भी मतलब मिट्टी स्टोन्स होंगे, हम ये देखते हैं इस पानी में, इसको हटा दो, फ्लोटिंग डेब्रिस को हटा दो फिजिकली। उसके बाद हम देखते हैं नीचे ना, ऐसे नीचे बहुत सारा मड वगैरह बैठ जाता है, जैसे मड होता है, मिट्टी, स्टोन्स, पेबल्स, ये सब कुछ नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और ये जो बचा हुआ पानी होता है, ठीक है, ये जो बचा हुआ पानी होता है, इसमें बहुत गंदी चीजें हैं, जैसे पॉटी है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते, वो पानी में घुल चुकी है बिल्कुल। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे इफ्लुएंट, इफ्लुएंट। अब इस इफ्लुएंट को उठाकर आप ले जाइए सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ लेके जाना है आपको? इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाना है। ठीक है, तो आओ जाओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। यहाँ पे आप 2 टैंक लगाओ, ऐसे देखो, ऐसे 2 टैंक लगाओ। ठीक है, 2 टैंक लगा लो। अब देखो यहाँ पे इफ्लुएंट को आप ले गए यहाँ पे, एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एयर भी प्रोवाइड कराइए, वरना यहाँ पे घुटन हो जाएगी इफ्लुएंट को। बताती हूँ क्यों। देखो, इस इफ्लुएंट में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जिसको डाइजेस्ट करा जा सकता है। ठीक है, इसको बोलेंगे एरिएशन टैंक। दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिएशन टैंक। अब जो है, अब हमें क्या करना है, इसमें ना बैक्टीरिया छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है? इस पे ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया। और ये कौन से बैक्टीरिया है? ये है एरोबिक बैक्टीरियाज, एरोबिक बैक्टीरिया ही। ठीक है बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दो। जो क्या करेंगे, जो इसमें पड़ा हुआ है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है ना, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करने वाले हैं, डाइजेस्ट करने वाले हैं। ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको डाइजेस्ट करवा दो। ठीक है, तो ये इसको खा के यम 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 खा जाएंगे। ठीक है, इसका फेवरेट खाना है ये, और इसको खा के बिल्कुल पानी को साफ करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो नीचे बैठा था ना, ये जो बैठा था नीचे, मड और पेबल्स जो स्टोन्स वगैरह बैठे थे, इसके कौन पॉइंट याद रखना है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। मैं लिखवाना भूल गई थी, प्राइमरी स्लज। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल पानी साफ हो चुका है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के ऐसे कॉलोनीज बनने लगती हैं ऐसे, और उसमें थोड़ा सा ऐसे फंगस के हाइफा भी होते हैं। फंगस और बैक्टीरिया कॉलोनी में लगे, इसको बोलते हैं फ्लॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार पूछा था कि फ्लॉक्स क्या होते हैं। फ्लॉक्स क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया अलोंग विद द फंगल हाइफे इन अ एरिएशन टैंक। ये क्या है? ये एरिएशन टैंक है। ठीक है, तो जिस टाइम डाइजेशन हो रहा होता है एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, तो ये बन जाते हैं फ्लॉक्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब बैक्टीरिया थक चुके होंगे तो बैक्टीरिया नीचे बैठ जाते हैं,
ये बैठ गया यहाँ पे ऐसे। कौन है ये? एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, ये एरोबिक बैक्टीरियाज है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं जो नीचे बैठ जाता है ना, हम इसको एक और नाम देते हैं, इसका नाम होता है एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। चलिए मैम, और ऊपर बचता है पानी, जो बिल्कुल साफ पानी होता है, हम इसको रिवर में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? टू द रिवर, जगह नहीं है मेरे पास, टू द रिवर। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, ठीक है, टू द रिवर आपको समझ में आ रहा है वाला पॉइंट, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं, देखो अब इनका क्या करना चाहिए, इनको थोड़े को तो उठा के हमें हम क्या करते हैं, हम देखो अब हमें शाबाशी देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम करा। तो हमें ह्यूमंस मतलब हम इनको भी नहीं छोड़ते, इन्होंने बेचारे ने हमारी इतनी हेल्प करी, हम इतने बड़े वो हैं कि इनको भी मार देंगे, ठीक है। इनको अपन हम छोड़ देते हैं बेटा, इनके ऊपर हम छोड़ देते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया हम इनके ऊपर छोड़ देते हैं, जो किसको डाइजेस्ट कर देता है, ये किसको डाइजेस्ट करेंगे, किस पे फीड करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया को ये खा जाएंगे, ठीक है। और सारा नहीं खिलाना, कुछ बचाना है। क्यों बचाना है कुछ? क्योंकि कुछ वापस से इस टैंक में डालना है, जब दोबारा से ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इस वाले को बोलते हैं एक्टिवेटेड एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक, या डाइजेस्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा ड्रामा इसमें चलता है, और जब ये इसको खा रहे होते हैं ना, एनारोबिक बैक्टीरिया जब इसको खा रहे होते हैं, तो एनारोबिकली वो काम चल रहा होता है, तो यहाँ से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कौन कौन सी गैसेस, CH4, CO2, H2, ठीक है, ये सारी गैसेस यूज होती हैं, और ये होती हैं बायोगैसेस। क्या है ये बायोगैस है। तो ये वापस से हम लोग इसको ऐसा गैस की फॉर्म में यूज कर लेते हैं, ऐसा फ्यूल की फॉर्म में इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो दोबारा से रिपीट करा रही हूँ, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। देखो, सबसे पहले आप टॉयलेट वाटर, यूज वाटर, जितना भी किचन बाथरूम यूज है उसको लेकर आओ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट आप लोगों को। उसके बाद उसका सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करो, ठीक है। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है बेटा कि जो ऊपर तैर रहा होता है कूड़ा, जो फिजिकली आप अलग कर सकते हैं, उठा के बाहर फेंक सकते हैं उस पानी के अंदर से, वो है फ्लोटिंग डेब्रिस, आप उनको हटा दो। उसके बाद आप देखोगे कि आप नेक्स्ट स्टेप में उसको लेके जाओगे, मतलब इसी के अंदर ही। तो आप देखोगे जब आप उसमें से फ्लोटिंग डेब्रिस हटाओगे, तो जो मिट्टी, स्टोन्स, पेबल्स होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, वो नीचे बैठ जाएंगे। इस स्टेप को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या करना है? सेडिमेंटेशन कर दो उसका। तो पहले आपने क्या करा, उसका पहले स्टेप में आपने करा सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप में आपने क्या करा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होगा, जो भारी चीज होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है, और जो नीचे बैठेंगे जैसे मड, स्टोन, पेबल्स, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। एंड देन वो जो पानी है, उस जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब वो पॉटी वगैरह मिली हुई है, ठीक है, उसको बोलेंगे इफ्लुएंट। इसके अंदर बहुत तगड़ा ऑर्गेनिक मैटर है, हम इसको उठा के लेके जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर हमने माइक्रोब्स की एंट्री कराई है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं बेटा कि आप इस इफ्लुएंट पर, ठीक है, आपने इस इफ्लुएंट के ऊपर क्या डाल दिया, एरोबिक बैक्टीरियाज डाल दिए, जिसने क्या करा, जिसने इस ऑर्गेनिक मैटर को, इस पानी में पड़े ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। और जब डाइजेस्ट कर दिया तो यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनी फंगस के साथ एसोसिएट कर जाती हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एरोबिक है, ये बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। समझ में आ रहा है इतना पॉइंट है बेटा? फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि पानी साफ हो चुका है ऑलमोस्ट, ऑर्गेनिक मतलब पूरी तरीके से हम नहीं साफ कर पाते, बट जितना कर पाते उतना कर लेते हैं। एंड इसको ले जाते हैं फिर दूसरे टैंक में, जिसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसमें क्या होता है, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो नीचे बैठ जाते हैं, जिनको हटाना है, पानी से रिमूव करना है। अब जो पानी है, जो साफ पानी है, उसको हम रिवर्स में भेज देते हैं वापस, ठीक है। और जो ये बैक्टीरिया होते हैं, इन पर वापस से एनारोबिक बैक्टीरिया को छोड़ा जाता है, ठीक है। और थोड़े से बचा लेते हैं ऐसा इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है कि जैसे दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही चाहिए होता है ना हमें, तो ऐसे हमने इसको बचा लिया, इसे वापस से हम इसको दूसरे प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी मतलब कि ऐसे इसको डाइजेस्ट वगैरह कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, CH4, CO2 और H2। समझ में इतना पॉइंट? इस चीज को जल्दी से नोट करो। फिर मैं एक चीज समझाती हूँ तुम्हें, BOD, जिसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सब कुछ लिख लो। देखो ये हटा दूंगा साइड वाला। देखो BOD क्या होता है, ध्यान से देखो। इस टैंक में तुमने एक चीज नोटिस करी कि इस टैंक में आपको, मैंने बोला ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो BOD क्या होता है? BOD इज बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे बहुत गलत लिख पाते हैं। 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर वाटर लो, ठीक है, और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ले लो। 1 लीटर वाटर लो और साथ में क्या लो, इसके साथ ऑर्गेनिक मैटर को लो। अब जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर को लोगे साथ में, तो यहाँ पे बहुत गंदी है, ठीक है, और इसके ऊपर डाल दो बैक्टीरियाज। क्या डाल दो? बैक्टीरियाज डाल दो, ठीक है। तो BOD क्या होती है? BOD इज समथिंग लाइक, इसमें बैक्टीरिया डाला आपने, और कैसा है ये बैक्टीरिया? एरोबिक है, एरोबिक बैक्टीरिया, तो वो इसको खाना शुरू करेगा। सिंपल सी बात है, उसको ऐसे यम करके खाना शुरू करेगा, ठीक है। तो 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है,
उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड है वही है आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये क्या है अमाउंट, ये क्या है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर इन अ 1 लीटर वाटर। ठीक है, तो 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके लिए बैक्टीरिया को जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वही है उसकी बीओडी। तो एक सिंपल सा पॉइंट है, जिसकी बीओडी जितनी ज्यादा, मतलब देखो अगर ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, ध्यान लगाओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा पड़ रही है तो इट मीन्स कि उसका बीओडी ज्यादा है, और बीओडी ज्यादा है तो पानी उतना ही गंदा है, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज में आएगा बैक्टीरिया के, मतलब पानी उतना ही ज्यादा गंदा है, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को खाना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखना कि जितना ज्यादा बीओडी उतना गंदा पानी, मतलब कि पॉल्यूटेड वाटर, ज्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, और जितनी कम बीओडी उतना कम पॉल्यूटेड वाटर। तो हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं बेटा कि मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो आपका एरेशन टैंक था उसका बीओडी एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर से ज्यादा है या कम है। माय क्वेश्चन इज दिस, मार्क माय क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का दिमाग लगाओ, ये आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में, कि आपका जो एरिएशन टैंक है उसका बीओडी, अभी बीओडी का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तुम लोग को यहाँ पे, तो तुम्हें ये बताना है कि इसका बीओडी और इसका बीओडी किसका ज्यादा है। ठीक है, इसका बीओडी इससे कम है या फिर ज्यादा है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीवेज प्लांट तो क्या होता है। इजी था, बहुत इजी था, कुछ भी ऐसा डरने की बात इसके अंदर नहीं थी। ठीक है, एंड अगर पसंद आ गया तो बेटा 10 मिनट सीरीज है, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में करा रही हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग आप बहुत ज्यादा वो कर रहे हो, ठीक है, कर लो भाई, तुम्हारे लिए बना रही हूँ सब कुछ, मेरे लिए कुछ वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और थैंक यू सो मच।